नमस्कार, न्यूज 24 के राजस्थान डिजिटल चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीवत्सन, राजस्थान की आज की 5 बड़ी खबरों के साथ ही आपको आज की बड़ी खबर में मैं बताऊंगा कि वसुंधरा राजे की राजनीतिक भूमिका को लेकर अब तक क्यों सस्पेंस बना हुआ है और पीएम नरेंद्र मोदी की जनसभा में क्या कह रही थी वसुंधरा राजे की बॉडी लैंग्वेज। तो शुरुआत करते हैं राजस्थान की आज की टॉप 5 खबरों के साथ। पहली खबर नरेंद्र मोदी की जनसभा को लेकर है। पीएम नरेंद्र मोदी आज राजस्थान में मौजूद थे। जयपुर में उन्होंने बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के समापन समारोह कार्यक्रम में भाग लिया, जिसका पूरा जिम्मा महिलाओं ने उठा रखा था और पीएम नरेंद्र मोदी ने इस दौरान साफ कर दिया कि नरेंद्र मोदी मतलब गारंटी है, गारंटियों के पूरा होने की गारंटी है। इस तरह से उन्होंने न केवल कांग्रेस पर लगातार आरोप लगाए और कई बातें कहते हुए साफ कर दिया कि राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार को वे 0 नंबर देते हैं और यदि राजस्थान में बीजेपी सत्ता में आती है तो सबसे पहले पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ सख्त कानून बनाने की वह गारंटी देती है। राजस्थान की दूसरी खबर वसुंधरा राजे को लेकर है। दरअसल आज पीएम नरेंद्र मोदी की जनसभा के दौरान उम्मीद की जा रही थी कि वसुंधरा राजे की राजनीतिक भूमिका को इस विधानसभा चुनाव में तय कर दिया जाएगा, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी के साथ मंच पर वसुंधरा राजे नजर तो आई, न तो उन्हें भाषण देने का मौका मिला, न ही उनसे जुड़ी किसी बात का जिक्र पीएम नरेंद्र मोदी या बीजेपी के किसी नेता ने किया। ऐसे में वसुंधरा राजे के समर्थकों को खासी निराशा होने लगी है और अब सवाल भी उठने लगे हैं कि आखिरकार बीजेपी ने वसुंधरा राजे को लेकर क्या तय कर रखा है और क्या वसुंधरा राजे अपनी वर्तमान स्थिति को लेकर ठीक उसी तरह से चुनाव प्रचार करती नजर आएंगी जैसा कि साल 2018 के विधानसभा चुनाव में वे चुनाव मैदान में बीजेपी के लिए दमखम के साथ चुनाव प्रचार कर रही थी। राजस्थान की तीसरी खबर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर है। वे आज जोधपुर के दौरे पर थे। कई आरओबी परियोजनाओं के साथ कई बड़ी योजनाओं का भी उन्होंने उद्घाटन किया। अधिवक्ताओं के कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने भाग लिया और वे कल डूंगरपुर जा रहे हैं, जहां पर आदिवासी नेताओं से बातचीत करेंगे, वहां पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे और इस दौरान आदिवासी के जो धर्मगुरु होते हैं उनसे भी वे लोग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बातचीत करेंगे। राजस्थान की चौथी खबर राजा अशोक गहलोत सरकार से लेकर है, जिसने कि इस त्योहारी सीजन में बड़ा फैसला लिया। अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के तहत 1 करोड़ से भी ज़्यादा परिवारों को राजस्थान सरकार खाने के रसद सामग्री दे रही है, जिनमें आटा, तेल, घी, शक्कर, मसाले भी शामिल हैं। अब फैसला किया गया है कि इस महीने इस त्योहारी सीजन को देखते हुए सरकार की तरफ से 1 महीने का एक्स्ट्रा अन्नपूर्णा सिक्योरिटी फूड पैकेट सभी लोगों को, लाभार्थियों को दिया जाएगा। इसकी घोषणा खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कर दी है। राजस्थान की 5वीं और आखिरी खबर भरतपुर से है और भरतपुर में एक कुएं में एक 15 साल की लड़की की लाश मिली है और जो पुलिस ने मामला दर्ज किया है शुरुआती जांच के बाद, वह महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म और उसके बाद उसकी हत्या करने का मामला है। इस मामले में पुलिस ने अलग जांच दल का गठन कर दिया है। 15 साल की यह युवती कल रात से ही लापता थी और पुलिस में उसके परिवारजनों द्वारा शिकायत लिखाई गई और जब जांच हुई तो पता लगा कि गांव में ही बने एक कुएं में उसकी लाश तैरती नजर आ रही थी। जयपुर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुई जनसभा में यूं तो उनकी बात सुनने लाखों की संख्या में जन सैलाब उमड़ा था, जिसे देखकर बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता इन चुनावी साल में खासे उत्साहित भी नजर आए। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी की एक एक बात को गंभीरता से सुना, लेकिन जिस बात को लेकर सभी लोग किसी बड़े संकेत का ऐलान कर रहे थे, वह बात इस पूरी जनसभा से ही नदारद रही, जिसने कि एक पर्टिकुलर नेता और उनके समर्थकों को खासा निराश सा कर दिया। हम बात कर रहे हैं वसुंधरा राजे की, राजस्थान की 2 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा राजे की। कहा जा रहा था कि पीएम नरेंद्र मोदी की इस जनसभा के दौरान उनकी इस चुनाव में भूमिका को लेकर बड़ा संकेत देने की कोशिश की जाएगी, हो सकता है ऐलान भी कर दिया जाए, लेकिन न तो बीजेपी के किसी नेता ने उनके बारे में या उनके सरकार के कामकाज के बारे में जिक्र किया, ना ही पीएम नरेंद्र मोदी ने उनसे जुड़ी किसी भी बात को कहने की वहाँ पर एक मौका समझा कि कहना चाहिए उन्हें उन बाकी तमाम बातों के साथ। तो वसुंधरा राजे पीएम नरेंद्र मोदी के साथ मंच पर तो बैठी थी, लेकिन आज भी उन्हें भाषण देने का एक तरह से मौका ही नहीं दिया गया, जबकि होता ये था 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले
कि जब भी पीएम नरेंद्र मोदी राजस्थान आते थे, वसुंधरा राजे उनके सभी कार्यक्रमों में भाषण देती नजर आती थी, क्योंकि एक बड़ा फैन फॉलोइंग वसुंधरा राजे के साथ है। लेकिन पिछले 11 महीने में देखा जाए तो पीएम नरेंद्र मोदी 9 बार राजस्थान की यात्रा पे आ चुके हैं और एक बार भी वसुंधरा राजे को पीएम नरेंद्र मोदी के जनसभा में भाषण नहीं देने दिया गया। यहाँ तक कि पिछले अगर जनसभाओं की बात की जाए तो उनका नाम ही वक्ताओं की सूची में नहीं था। और आज भी उम्मीद की जा रही थी कि इस चुनावी साल में कम से कम नाराज वसुंधरा राजे को मनाने के लिए बीजेपी उन्हें पीएम नरेंद्र मोदी की सभा में भाषण देने का मौका दे सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने भाषण दिया और उसके तत्काल बाद कह दिया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप सबको संबोधित करने आ रहे हैं। चलिए, यहाँ तक भी मान लिया, लेकिन उम्मीद की जा रही थी पीएम नरेंद्र मोदी आज उनसे जुड़ी किसी बड़ी बात का ऐलान करेंगे, संकेत देंगे कि वसुंधरा राजे की किस तरह से इस चुनाव में उनका यूटिलाइजेशन किया जाएगा। क्या उन्हें केवल एक पोस्टर के रूप में ही जनता के सामने पेश किया जाएगा या उनकी कोई भूमिका भी तय की जाएगी। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने आज अपने भाषण के आखिर में 2 लाइनें ऐसे बोली जिसके बाद वसुंधरा राजे का चेहरा लटका हुआ नजर आया और शायद उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वे किस कदर निराश और हताश हो गई हैं। ये उनकी बॉडी लैंग्वेज थी जो बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं नेताओं ने देखी, जो कि बड़ी उम्मीद के साथ आए थे कि वसुंधरा राजे को लेकर कोई बड़ा संकेत सामने आएगा, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया कि यहाँ पर मौजूद सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं के शान की बात, शान और पहचान केवल कमल का फूल है। यानी कि कोई चेहरा नहीं है, किसी चेहरे को आगे करके बीजेपी इस बार राजस्थान में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगी। कमल का निशान ही पहचान और शान है। हर बूथ पर कमल खिलाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को कोशिश करना पड़ेगा। अपने आप में बड़ी बात है, भले ही ये 2 लाइन है, बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए कमल खिलाने वाला शब्द भी कोई नया नहीं है। लेकिन आज की जनसभा में पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के आखिर में जिस तरह से बोला कि पहचान और शान दोनों ही कमल है, इसका मतलब साफ था कि कोई भी चेहरा इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी राजस्थान में सामने नहीं लाने वाली है। और वसुंधरा राजे को तो बिल्कुल ही अब पार्टी ने अपना चेहरा नहीं बनाने का एक तरह से फैसला ही ले लिया गया। इसका एक राजनीतिक संकेत जो वसुंधरा राजे को जानते हैं, जो राजस्थान की राजनीति को जानते हैं, वे यही निकालने की कोशिश कर रहे हैं। शायद एक बड़ा झटका भी साबित हो सकता है। झटका इस लिहाज से, पिछले 10-12 दिनों से वसुंधरा राजे नई दिल्ली में थी, अपने लिए राजनीतिक समीकरणों को बनाने की लगातार कोशिश कर रही थी और उन्हें उम्मीद थी कि शायद पीएम नरेंद्र मोदी की जनसभा में कुछ ना कुछ तो उनके नाम पर ऐलान हो जाएगा। यदि ऐलान नहीं होता तो कम से कम उनके सरकार में जो योजनाएं अच्छी थी, जिसके चलते बीजेपी को काफ़ी फ़ायदा भी हुआ, ऐसी योजनाओं का जिक्र होगा। लेकिन वह भी नहीं हुआ। न केवल पीएम नरेंद्र मोदी ने इस पर चुप्पी साधे रखी, बल्कि मंच पर मौजूद तमाम जो पार्टी के नेता थे वे भी चुप थे। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने भी इस बारे में कुछ कहना मुनासिब नहीं समझा। यानी कि साफ है कि अब अलग थलग होकर राजस्थान में वसुंधरा राजे को शायद इस बार रहना पड़ सकता है, क्योंकि इस स्थिति में तो कम से कम वे फिर से उस तरीके से चुनाव प्रचार करती नज़र नहीं आना चाहेंगी जैसा कि साल 2018 के विधानसभा चुनाव में वे पूरी तरह एक्टिव नज़र आ रही थी। यही का अब इसके साथ साथ एक और बड़ी बात है कि रविवार की शाम को वसुंधरा राजे और उनके धुर राजनीतिक विरोधी गजेंद्र सिंह की मुलाकात हो गई। ये अपने आप में सबके लिए चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि कहा जा रहा था कि वसुंधरा राजे और गजेंद्र सिंह कभी आंखों से आंखें भी मिलाना तो दूर, जिस रास्ते कोई एक नेता चला जाए दूसरा उस रास्ते में जाना भी मुनासिब नहीं समझता। इस तरह का राजनीतिक अदावत थी। लेकिन कल दोनों ने मुलाकात की। खुद वसुंधरा राजे ने गजेंद्र सिंह को अपने यहाँ बुलाया, अपने बंगले पर बुलाया, बातचीत की और करीब 1 घंटे की यह बातचीत हुई। क्या बातचीत हुई यह तो पूरी तरह गोपनीय रखा गया है, लेकिन संकेत साफ है कि शायद वसुंधरा राजे अब अपनी भूमिका को लेकर लगभग समझ चुकी है कि बीजेपी उनके लिए क्या सोच रखी है, तो अपनी तरह से नाराज नेताओं को मनाने की कोशिश कर रही है, ताकि यदि वह कोई बड़ा फैसला ले, पार्टी के सामने अपनी बात रखने की कोशिश करे तो कहीं से कोई विरोध ना आए। और इसी के लिए उन्होंने गजेंद्र सिंह जैसे अपने सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंदी से मुलाकात कर ली। अब बहुत बड़ी बात राजस्थान की राजनीति के लिए यह है
कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह और वसुंधरा राजे आपस में मिले, एक जगह पे मिले, 1 घंटे तक अकेले में दोनों ने बातचीत की। यानी कि ये खबर छोटी नहीं है। क्यों ऐसा किया गया, इसके पीछे भी कई कहानियां बताई जा रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी संगठन में कुछ बड़ा फेरबदल हो सकता है राजस्थान में, और वसुंधरा राजे नहीं चाहेगी कि जो अब केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी के यहाँ पर राजस्थान के लिए नेता तय करेंगे या संगठन आरएसएस जिसे तय करेगा, वह किसी तरह उनके राजनीतिक राह में कोई किसी तरह का बाधा बन जाए या कुछ और नेताओं को प्रमोट करने की कोशिश की जाए। इस तरह की बातें लगातार सामने आ रही है। फिलहाल तो आज की जो बॉडी लैंग्वेज वसुंधरा राजे के बता रही थी कि वह काफ़ी हताश हो चुकी हैं। अपनी तमाम बातें तमाम तरीके से उन्होंने पिछले 2 दिन से अलग अलग कार्यक्रमों में कहने की पूरी कोशिश की थी, अपनी बात पहुंचाने की, हाईकमान तक संकेत देने की कोशिश की थी कि वे क्या चाहती है, राजस्थान की जनता का जन समर्थन उनके साथ किस तरह से है। क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी की तो आज जनसभा थी, लेकिन उसके लगातार पहले 2 दिन तक वे महिलाओं को बुलाकर कार्यक्रमों का आयोजन कर रही थी। अपने बंगले पर उन्होंने बुलाया, जयपुर के रामलीला मैदान में आयोजित महिलाओं के और कार्यक्रमों, दूसरे कार्यक्रमों में भाग लिया, और वहाँ पर जिस तरह का उनका भाषण था वह संकेत ही संकेत में बाला कमान तक, यानी कि बीजेपी हाईकमान तक बात पहुँचाने की पूरी कोशिश थी। कोई कारगर असर नज़र नहीं आया। लेकिन कहते हैं ना, राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं रहता है। हो सकता है बीजेपी आने वाले दिनों में उनके लिए कोई भूमिका तय कर दे, लेकिन आज की जनसभा में उनके लिए खुशी वाली बात कुछ नहीं थी, सिवाय इसके कि उन्हें पीएम नरेंद्र मोदी के साथ मंच पर बैठने का मौका मिला। बीजेपी की जनसभा में अपार जन समर्थन जुटा, और जिस तरह का जन सैलाब जुटा, उसके बाद तो बीजेपी नेता अब तो यह भी कहने लगे हैं कि इस बार तो माहौल बीजेपी के पक्ष में ही राजस्थान में बना हुआ है। किसी नेता का चेहरा आगे नहीं किया जा रहा। फिर भी यदि इसी तरह का जन सैलाब नज़र आता है बीजेपी के पीएम नरेंद्र मोदी की जनसभा में, तो इसका मतलब यही है कि बीजेपी अपने आप में मजबूत है। किसी एक नेता के वह भरोसे नहीं है, किसी एक नेता के भरोसे या बलबूते वह उस पर छवि नहीं लग सकती। देखना यही होगा कि फिलहाल अब बीजेपी की राजनीति किस दिशा में राजस्थान में इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आगे बढ़ती नजर आती है।